सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पद भेद की पहचान। ठीक है, तो पद होते क्या हैं? तो जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग हो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। सार्थक शब्द कौन सा होता है? जिसका क्या होता है? सही अर्थ हो। क्या हो? सही अर्थ हो। जिस शब्द का सही अर्थ निकले और उसको हम किस में यूज करते हैं, उसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है? पद कहलाता है। जैसे कि हमने ये एक वाक्य है, हमने क्या बोला कि राजा वन में गया। हमने क्या बोला? राजा वन में गया। ये पूरा क्या है? ये पूरा एक वाक्य हो गया। ठीक है, ये पूरा एक क्या हो गया? वाक्य होगा। इसमें अगर मैं बोलूं कि इस वाक्य में आपको कितने पद दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे 4 पद हैं। पहला है ये राजा, दूसरा वन, तीसरा में और गया, है ना? ये अलग अलग क्या हो गए? ये अलग अलग पद, यही तो पद है। राजा एक पद है, वन एक पद है, में एक पद है और गया एक अलग पद है। तो इसमें टोटल कितने पद यूज हुए हैं? 4 पद यहाँ पे यूज हुए हैं। ठीक है, तो ये होते हैं पद, जिसका कोई सही अर्थ हो और उसको हम क्या करें? वाक्यों में प्रयोग करें। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे कि राजा है, तो राजा का मतलब होता है, सही मतलब होता है, वन का सही मतलब होता है, गया का सही मतलब होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये पद हो गए। और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। अब इसकी और एक डेफिनेशन है। ये जो पूरा टॉपिक है पूरा व्याकरण में आता है। ठीक है, तो व्याकरण के नियम अनुसार जो लिंग, वचन, काल आदि की योग्यता रखे वो क्या होता है? पद होता है ना। ये व्याकरण की परिभाषा है कि नियम के अनुसार जो लिंग है ना, यानी कि जेंडर, वचन, काल यानी कि टेंस, इनकी योग्यता रखे वो क्या होता है? पद होता है ना। और पद के 5 भेद होते हैं ना, कि पद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, जिसको हम नाउन कहते हैं इंग्लिश में। सेकंड, सर्वनाम, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। विशेषण, जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, और ये तो है ही। तो ये 5 प्रकार के क्या है? पद के भेद होते हैं। इनको हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ओनली संज्ञा को डिस्कस करेंगे। संज्ञा कितने प्रकार की होती है ना? संज्ञा कितने प्रकार की होती है और इसमें क्या क्या होता है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं हम वो देखेंगे, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो क्या होती है? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है ना। व्यक्तिवाचक, नाम से ही पता चल रहा है कि जब किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, है ना, उस संज्ञा को आप क्या बोलोगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल एक नाम है, जैसे राम बोल दिया, है ना, राम बोला। या फिर किसी देश का नाम, जैसे कि रूस किसी देश का नाम हो गया, है ना। जैसे बोल दिया कावेरी। कावेरी किसी नदी का भी नाम होता है और किसी लड़की का भी नाम होता है। तो जिसमें किसी व्यक्ति का बोध हो, है ना, जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, वो कैसी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, सेकंड क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द पूरी जाति का बोध एक ही शब्द द्वारा हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है ना। जिस शब्द में या जिस संज्ञा में आपको क्या दिखे? जातिवाचक संज्ञा आपको दिखे, यानी कि उसमें जाति का बोध हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला कि आदमी, है ना, क्या बोला? आदमी। अब आदमी तो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये क्या है? उसकी एक जाति है। आदमी क्या है? एक जाति हो गई, है ना। जैसे किसी भी अगर नदी वगैरह हो गई, है ना, तो नदियाँ भी कितनी प्रकार की होती है। अगर हम नदियों की बात करें, नदियाँ कितनी प्रकार की होती है ना। देश कितने होते हैं। तो ये क्या है? उनकी जातियाँ हो गई। क्या हो गई? जाति, जिसमें आपको जाति का बोध हो, है ना, जिस शब्द में, और किसी एक ही शब्द में आपको किसका बोध हो? जाति का बोध हो, तो वो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब आगे की पढ़ते हैं। तीसरा संज्ञा का प्रकार है भाववाचक संज्ञा, जिसमें आपको भाव का बोध होता है। जैसे जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा वस्तु
या प्राणी के गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध हो, वह क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जिस भी किसी वस्तु में, है ना, या किसी प्राणी में उनका गुण दिखे, है ना, दशा दिखे या भाव दिखे या फिर अवस्था दिखे, तो वो कैसी होती है? भाववाचक संज्ञा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि दयालु, है ना, तो दयालु मतलब कोई व्यक्ति है जो कि कैसा है? बहुत ही दयालु है, दयावान है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये उसकी क्या हो गई भाई? विशेषता हो गई। क्या हो गई? विशेषता। कि कोई व्यक्ति है जो कि कैसा है? दयालु है। तो जिस भी किसी चीज में या जिस भी किसी शब्द में या संज्ञा में आपको विशेषता दिखाई दे, वो कैसी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है ना। जैसे कि अगर हमने बोल दिया ईमानदार, है ना, तो कोई व्यक्ति है जो कि कैसा है? ईमानदार है, तो वो भी किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी भाववाचक संज्ञा, है ना, जिसमें किसी की विशेषता बताई जाए या किसी की खूबी या फिर गुण, दशा, भाव या फिर अवस्था बताई जाए, वो कैसी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। फोर्थ टाइप्स है समूहवाचक संज्ञा, है ना। चौथा भेद कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा, है ना। इसमें भी अपने को नाम से पता चल रहा है, समूह है यानी कि ग्रुप है ना। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह या फिर समुदाय का बोध हो, वो समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि मैंने बोल दिया सभा, अगर मैंने बोला दल, है ना, या फिर मैंने बोल दिया संस्था, नाम तो एक है ना, शब्द एक है ना, शब्द एक है, लेकिन अगर आप इसके मतलब पे जाओगे तो सभा में कितने सारे व्यक्ति होंगे, यानी कि व्यक्तियों का समूह है उसमें। दल है यानी कि किसी खास व्यक्तियों का क्या है? एक समूह है, एक ग्रुप है। कोई संस्था है तो उसमें बहुत सारे लोग क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जिसमें समूह का बोध होता है वो क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा, है ना। समूह मतलब क्या होता है? ग्रुप, है ना, जिसमें किसी ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है। अब फिफ्थ और लास्ट जो संज्ञा का टाइप है, द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो जिन संज्ञा शब्दों से तरल वस्तु या फिर नाप तोल की वस्तुओं का बोध हो, वो क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि बोल दिया सोना, है ना, जिसको नापा या तोला जा सके, जिसका हम मेजरमेंट कर सके, जिसको हम तोल सके, है ना। जैसे सोने को तोला जा सकता है ना। चांदी हो गया, है ना, हीरा हो गया, दूध हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, जिसको हम क्या कर सके? तोल सके, वो क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा वो कहलाती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में, संज्ञा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वो देखा। ठीक है, अगर इस बात पे आते हो कि संज्ञा क्या होती है ना, तो संज्ञा वो चीज होती है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है ना, किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी वस्तु का नाम, जिसका व्यक्ति और वस्तु का नाम जिसमें बोध होता है, वो क्या होती है? संज्ञा होती है ना। संज्ञा कितने प्रकार की होती है मैंने आपको बता दिया। समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है, फिर भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, 5 प्रकार की संज्ञा हम लोगों ने आज पढ़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम सर्वनाम पे बनाएंगे, प्रोनाउन पे बनाएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना है। आज हमने संज्ञा पढ़ी, कल हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, है ना, बहुत ही डिटेल में उसको भी समझेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट पे पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।